वेलकम टू LNB हिंदी स्टेनो। यहाँ पर आपको इस श्रृंखला में दी जा रही है 80 शब्द प्रति मिनट की गति से दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की एडिटोरियल हिंदी डिक्टेशन। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस डिक्टेशन की PDF प्रति डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं संपादकीय डिक्टेशन। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त मीडिया के इस युग में मोदी सरकार ने हेडलाइन प्रबंधन की कला में महारत हासिल कर ली है। विराम। उन्हें लोगों का ध्यान भटकाना बखूबी आता है। विराम। एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव इसी का उदाहरण है। विराम। जिस दिन अडानी विवाद में नई सूचनाएं सामने आई, शी जिनपिंग ने G20 में सम्मिलित नहीं होने का निर्णय लिया और इंडिया गठबंधन ने मुंबई में बैठक की। उसी दिन संसद का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा कर दी गई। विराम। इससे पहले एकल चुनाव के विचार का परीक्षण करने के लिए समिति बनाई गई थी। विराम। ये तमाम खबरों को मैनेज करने की कलाएं हैं। विराम। पैरा। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ की होड़ में यह भुला दिया गया है कि ठीक ऐसा ही प्रस्ताव भाजपा द्वारा 5 साल पहले भी रखा गया था। विराम। अगस्त 2018 में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने विधि आयोग को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि वे राष्ट्रहित में एक देश एक चुनाव पर विचार करें। विराम। 2015 में संसद की एक स्टैंडिंग कमेटी ने अनुशंसा की थी कि 2 चरणों में एक साथ चुनाव कराए जाए। वहीं नीति आयोग ने 2018 में इसके ब्लूप्रिंट को पुरजोर तरीके से प्रचारित किया था। विराम। लेकिन गैर भाजपा पार्टियों का समर्थन नहीं मिलने के कारण बात आगे नहीं बढ़ी। विराम। तो क्या 2018 से 2023 अलग है या भाजपा पुराने एजेंडे की नई पैकेजिंग कर रही है? क्वेश्चन मार्क। एकल चुनाव विचार को फिर से सामने रखने के पीछे 4 कारण दिखलाई देते हैं। विराम। पहला तो वही जो पहले ही बता दिया है, ध्यान भटकाने और सुर्खियों में रहने की नीति। विराम। दूसरा, एक शिगुफा छोड़कर व्यापक सार्वजनिक बहस छेड़ना, क्योंकि भारत हमेशा ही चुनावी मोड में रहता है और चुनावों पर होने वाले खर्च का सवाल विशेषकर मध्य वर्ग पर असर डाल सकता है। विराम। प्रधानमंत्री इससे पहले रेवड़ियों पर भी बहस छेड़ चुके हैं और चेता चुके हैं कि मुफ्त की सौगात बांटने की होड़ से इकोनॉमी चौपट हो जाएगी। विराम। विडंबना है कि खुद भाजपा हर चुनाव से पहले दिल खोलकर खर्च करती है। विराम। बीते कुछ महीनों में मध्य प्रदेश सरकार ने नगद राशि बांटने की
जितनी योजनाएं घोषित की है उन्हें ही एक नज़र देख लें। विराम, यह सच है कि चुनाव कराना सस्ता सौदा नहीं है, लेकिन इनकी अनियंत्रित लागत का बड़ा कारण तो पार्टियों द्वारा धन बल का अनाप शनाप प्रदर्शन करना ही है। विराम, पैरा। तीसरा कारण है मोदी की लोकप्रियता का राजनीतिक लाभ उठाना। विराम, बीते एक दशक में भाजपा ने बहुत सचेत तरीके से हर चुनाव को नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा में तब्दील कर दिया है। विराम, मोदी के सामने कौन, यह भाजपा के चुनावों की थीम रही है। विराम, हर चुनाव में प्रधानमंत्री की लार्जर देन लाइफ छवि को यह पार्टी एक ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करती है। विराम, इसके बावजूद हिमाचल और कर्नाटक के विधानसभा चुनावों से पता चला है कि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ना हमेशा ही कारगर नहीं होता। विराम, दोनों ही राज्यों में सत्तारूढ़ भाजपा को कांग्रेस से हार का सामना करना पड़ा और डबल इंजन की सरकार का नैरेटिव वहां नहीं चला। विराम, दोनों ही राज्यों में प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाजपा को वोट देने का मतलब होगा उनके नेतृत्व में विश्वास जताना, लेकिन बात बनी नहीं। विराम, समाप्त। डिक्टेशन में आए हुए सभी न्यूमेरिक वर्ड्स को अंकों के आधार पर ही लिखना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।